ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते पेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अति पावन और सुंदर कार्तिक महीना इस समय चल रहा है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन बड़े विस्तार में शास्त्रों में पाया जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस महीने में विशेष करके एक गुण बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वो है भक्त वात्सल्यता। भगवान का ये गुण है कि भगवान भक्त वत्सल है। वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जिस तरह से भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए उनका नाम है भक्त वत्सल।
और इस कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्यता बहुत हमेशा से भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इस महीने में जो भी कुछ भक्ति और सेवा या तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भक्त करता है, या वो भक्त न भी हो लेकिन फिर भी कर लेता है, तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो हमें साल भर 365 दिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और ऐसे भक्ति करने से हमें लाभ बहुत मिलेगा। फिर भी इन 365 दिनों में से ऐसे कई विशेष दिन होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है, रामनवमी है इत्यादि, जो भगवान के आविर्भाव दिवस हैं, या अन्य कोई महत्वपूर्ण उत्सव हैं। इनका विशेष महत्व होता है, जिनमें भक्ति करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। परंतु जहां तक महीनों की बात है, हालांकि 12 महीनों में हमें भक्ति करनी चाहिए, इन 12 महीनों में से ये चातुर्मास का जो 4 महीने हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्राचीन काल से जो साधु हुआ करते थे, वो अपना भ्रमण बंद करके इस चातुर्मास के समय एक ही स्थान में रह के अपना श्रवण कीर्तन भजन तप आदि करते थे। तो ये चातुर्मास का समय ये बहुत पावन माना जाता है, और इसमें अधिक भक्ति अधिक सेवा हमें करनी चाहिए। लेकिन हाँ, चातुर्मास में विशेष करके कार्तिक महीने में मोबाइल फोन कम बजने चाहिए। इसमें कोई लाभ नहीं होता, हानि होती है। तो इस चातुर्मास में इन 4 महीनों में से ये कार्तिक महीना, इसका विशेष महत्व होता है। ये चातुर्मास का अंतिम महीना है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना वैसे हमारे दिनदर्शिका में पूर्णिमा से शुरू होता है, और फिर अभी कार्तिक पूर्णिमा, वैसे प्रतिपाद से पिछली जो पूर्णिमा हुई इस महीने की शुरुआत में, उस पूर्णिमा से उसके बाद वाली प्रतिपाद से शुरू होकर फिर एक पूर्णिमा गई और एक पूर्णिमा जो आई, या अभी जो पूर्णिमा आएगी अगली पूर्णिमा, उसमें ये कार्तिक महीना समाप्त हो जाता है और चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। तो कई वैष्णव कार्तिक की गणना एकादशी से एकादशी भी करते हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिमा प्रतिपद से पूर्णिमा करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा। वैसे जब चातुर्मास प्रारंभ होता है तो कई लोग उसे एकादशी से मानते हैं, तो उसे शयना एकादशी कहते हैं, और आज की जो एकादशी है उसको उत्थान एकादशी कहते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु चातुर्मास में विश्राम करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, नींद लेते हैं। तो शयना एकादशी मतलब भगवान विष्णु अब शयन करने गए हैं, और हमारे पृथ्वी काल के समय की तुलना से वो आज के दिन उत्थान एकादशी के दिन उठते हैं। तो हमारे 4 महीनों तक भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं। चातुर्मास का समय है ये, तो इसलिए इस दिन को आज उत्थान एकादशी कहा जाता है। कार्तिक महीना क्योंकि ये बहुत पावन है, इसमें अधिक सेवा करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। यदि हम वैसे भी 16 माला जप करते हैं, हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो इस महीने में हमारी साधना को, हमारी सेवा को, हमारी तपस्या को बढ़ाने से हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए बताया जाता है कि हर एक भक्त को कार्तिक महीने में कुछ न कुछ अधिक सेवा और तपस्या करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक ऐसी चीज है जो हर एक भक्त करता है, और वो है
कि भगवान के सामने आके हम दीप अर्पण करते हैं दिन में कम से कम एक बार। ये महीना दामोदर महीना भी कहलाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने ऊखल से बांध दिया था, इसलिए भगवान का नाम हुआ दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो क्योंकि उनका पेट रस्सी से बांधा गया था तो उनका नाम हुआ दामोदर। तो ये दामोदर महीना है, और विशेष करके भगवान की दामोदर लीला इस महीने में हुई। यहां आप सुंदर इसका चित्र देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कैसे माता यशोदा ने ऊखल से बांधा था। तो जब हम इस महीने में भगवान की सेवा करते हैं तो दीप अर्पण करते करते हम सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित दामोदर अष्टकम प्रार्थना भी गाते हैं, जिसमें भगवान श्री दामोदर का गुणगान सत्यव्रत मुनि करते हैं। तो जब हम ये स्तव हम ये गाते हैं तो हमारे मन ही मन में हम भगवान श्री दामोदर के शरण को स्वीकार करते हैं। देखिए, इस कार्तिक महीने में कितने महत्वपूर्ण उत्सव हैं। राधा कुंड का प्राकट्य इस कार्तिक महीने में हुआ है, जिसको बहुलाष्टमी कहते हैं। गोवर्धन पूजा इसी महीने में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और गोवर्धन पूजा भी हुई थी। दीपावली का महोत्सव भी इसी महीने में होता है, और ऐसे अनेक उत्सव हैं। और ये कार्तिक महीने के जो अंतिम 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक कहते हैं। पंचक मतलब 5 दिन, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो ये भीष्म पंचक ये 5 दिन हैं, जिनमें कि भीष्म देव, जिनका नाम आप सबने सुना है, इन्होंने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए उपवास रखा था और तपस्या की थी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अंततः भगवान श्री कृष्ण भीष्म देव के देह त्यागने के समय वहां पर उपस्थित हुए, और भीष्म देव ने श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते करते अपने प्राण को त्यागा। इन्हीं 5 दिनों में पूर्व युगों में भी अनेक ऋषियों ने व्रत रखा था। जैसे सत्ययुग में वशिष्ठ मुनि, गर्ग ऋषि आदि इन्होंने व्रत किया। त्रेता युग में अम्बरीश महाराज ने इसी व्रत को पालन किया, और द्वापर युग में भीष्म देव ने किया। और इन 5 दिनों में क्योंकि भीष्म देव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा, तो इसलिए हम भी यदि इन 5 दिनों में ऐसा व्रत रखते हैं, कोई विशेष तपस्या करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की और भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे कार्तिक महीने चतुर्मास का व्रत होता है, परंतु अधिक से अधिक लोग इस चातुर्मास के व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम कार्तिक मास का व्रत का पालन करना चाहिए, परंतु कार्तिक मास का व्रत भी अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग कार्तिक मास के व्रत को नहीं कर पाते हैं, यदि कम से कम ये 5 दिन जो भीष्म पंचक के दिन हैं, इनमें वो कोई व्रत रखें, तो पूरे कार्तिक मास में व्रत पालन करने का लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए बताया जाता है कि ये भीष्म पंचक का व्रत आज के दिन, एकादशी के दिन प्रातः काल से प्रारंभ होता है, और भीष्म देव का स्मरण करके इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, और फिर पूर्णिमा के रात को उपवास तोड़ना चाहिए। वैसे तरह तरह के उपवास हैं, अनेक श्रेणी हैं उपवास के। एक उपवास जो है वो केवल जल लेना, दिन में एक बार सूर्यास्त के बाद 5 दिनों तक। लेकिन ये तो सबके लिए संभव नहीं है। ऐसे नीचे उतरते उतरते एक ऐसा उपवास है पंचगव्य उपवास। आप तो जानते हैं पंचगव्य का मतलब क्या है। गाय के जो 5 पदार्थ होते हैं
उनको पंचगव्य कहते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। तो पहले दिन में एक पंचगव्य का एक पदार्थ लेना, दूसरे दिन में दूसरा पदार्थ, तीसरे दिन में तीसरा, ऐसा करके थोड़ा थोड़ा होता है। परंतु ये भी सबके लिए संभव नहीं है, प्राय कोई नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके करके अनेक श्रेणियां हैं, लेकिन एक ऐसे उपवास की श्रेणी आपको बता रहे हैं जो वैसे केवल 5 दिन के लिए सबके लिए संभव है, हो सकता है थोड़ा प्रयास करने से। वो ऐसे है कि जो उपवास हम एकादशी के दिन पर रखते हैं वही उपवास और 4 दिन रखें। इसको अनुकल्प प्रसाद कहते हैं। अनुकल्प मतलब अनाज नहीं लेना, केवल फल इत्यादि, सब्जियां इत्यादि लेना। ये संभव है 5 दिन के लिए यदि किया जाए तो। वैसे अनेक श्रेणियों का वर्णन हम नहीं करेंगे अभी, परंतु इतना करने से कम थोड़ा लाभ हमें मिल ही जाएगा। भगवान कृष्ण तो थोड़े बहुत प्रसन्न हो ही जाएंगे हमारे ऊपर। तो ये है भीष्म पंचक का व्रत। और फिर पूर्णिमा के शाम को हमें हविष्यान्न लेके व्रत को तोड़ना है। हविष्यान्न के भी अनेक पदार्थ होते हैं। वैसे तो काफी हरि भक्ति विलास में अनेक पदार्थ हैं उनके, लेकिन हम मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह बना के हम कुछ सादा सा, बिना ज्यादा मसाला वगैरह नहीं डालकर, लेकिन थोड़ा नमक हो सकता है, वो हम ले सकते हैं पूर्णिमा के शाम को, सूर्यास्त के बाद। तो फिर ये भीष्म पंचक का व्रत हो जाता है। और हर दिन भीष्मदेव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भीष्मदेव ने ऐसी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। और भीष्मदेव की कृपा यदि हमें मिलेगी तो भगवान भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये भीष्म पंचक का व्रत ऐसे है। और कार्तिक मास में भी अनेक भक्त जगह जगह तरह तरह के व्रत रखते हैं, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने शरीर, शारीरिक अवस्था के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। विशेष करके कार्तिक महीने में वृंदावन में वास करना, इसका बहुत महत्व बताया गया है। और जो कार्तिक महीने में वृंदावन में रह के कोई अधिक तपस्या आदि करते हैं तो अधिक लाभ मिलता है। फिर भी जो वृंदावन नहीं जा पाते हैं, यहाँ हर एक शहर में एक वृंदावन तो है, वो है मंदिर। यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर है, ये भी वृंदावन ही है, क्योंकि राधा गोकुलानंद विराजमान है, दामोदर विराजमान है, इसलिए हम यहाँ आ सकते हैं। अपने यही नहीं आ सकते तो अपने घर में भी हमें दीप अर्पण करना चाहिए, परंतु कार्तिक महीने में प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में एक बार तो आके हम दीप अर्पण करें। कार्तिक महीने में भी जो व्रत बताए गए हैं, कई भक्त करते भी हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये तपस्या की नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करने की साधना को हम बढ़ाएं। ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी चीज है जिससे कि भगवान प्रसन्न होंगे। यदि हम 16 माला जप कर रहे हैं तो कार्तिक में थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हमारे श्रवण को, मंदिर में आना और कोई सेवा हो, उसको बढ़ाते जा सकते हैं। विशेष करके कार्तिक महीने में प्रजल्प कम करें या न करें, व्यर्थ समय गंवाना इसको बंद करें। कार्तिक महीने का पूरा पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। ये कितना सुंदर महीना है, एक सारा उत्सव, एक बहुत ही रम्य वातावरण निर्माण हो जाता है। सभी लोग दीप अर्पण कर रहे हैं, कितना सुंदर लगता है। और वृंदावन में इस समय ऐसा एक मनोरम दृश्य है, जगह जगह हजारों मंदिरों में सब दीप प्रज्वलित होते हैं और हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जगह जगह से दीप अर्पण करते रहते हैं, राधे राधे कहते हैं और महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं कि हम सबको भक्ति में प्रगति करने के लिए कितनी सुविधा देते हैं।
तरह तरह के रास्ते देते हैं कि ठीक है, हमेशा नहीं करते हो भक्ति, कम से कम इस महीने में तो करो, इस समय में तो करो, इस दिन में तो करो, मैं हमेशा के हिसाब से मैं ज्यादा लाभ दूंगा तुम्हें। तो ऐसे भगवान कृष्ण हमको कितनी सारे अवसर देते हैं, तो उनका लाभ हमें उठाना चाहिए हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इस कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत कहते हैं। ये श्रीमती राधा रानी का महीना है और इसलिए श्री कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। तो इस कार्तिक महीने के अब केवल 5 दिन बचे हैं। ये एक दिन तो प्राय समाप्त हो ही गया, अब 4 दिन रहे। तो आप सबने दीप तो अर्पण किया है, अब आने वाले 4 दिनों में अवश्य आके आप यहां मंदिर में एक बार तो दीप अर्पण करें। जो भी आप तपस्या कर सकते हैं वो करें। ऐसा कोई व्रत न लें जो कि आप पालन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी भक्त लोग उत्साह में शुरुआत में बहुत कुछ सोच लेते हैं, हम व्रत लेंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वो उत्साह खत्म हो जाता है। जब पेट कुछ अपनी बात बताने लगता है तो फिर मन बदल जाता है। तो हमें ऐसे कोई व्रत इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। व्रत बहुत गंभीर चीज होती है, इसलिए झट से नहीं लेना चाहिए। हाँ, भीष्मदेव ले सकते थे। भीष्मदेव ने अचानक एक क्षण में व्रत लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर लूंगा, लेकिन भीष्मदेव क्षत्रिय होते हुए भी ये तो बहुत असाधारण बात थी, फिर भी उन्होंने ले ली। लेकिन हर एक व्यक्ति अचानक भीष्मदेव के बारे में सोच के ले अचानक मैं व्रत लूंगा, नहीं कर पाए तो फिर वो अच्छा नहीं है। इसीलिए संकल्प लेना अच्छा है, कि मन में ठान लेना अच्छा है कि हम ऐसा करेंगे, और जितना हमारी शक्ति है उतना ही हमें करना चाहिए। हमारे परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें ये कार्तिक मास के व्रत का पालन करना चाहिए। तो हो सके तो आप इस भीष्म पंचक के समय एकादशी का प्रसाद ही आने वाले 4 दिनों में भी लें, हो सके तो। वैसे और भी बहुत ज्यादा नियम हैं, इनको हम बताएंगे नहीं इनको पढ़ेंगे कि बहुत काफी विस्तार में। और फल भी लेना है तो किस तरह के फल, जिसमें बीज बहुत कम हो, छोटी हो, ऐसे कितना विस्तार है। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है। कम से कम इतना यदि हम करेंगे तो अवश्य ही बहुत लाभ हमें मिलेगा। और इन आने वाले 4 दिनों में अपनी माला बढ़ाइए, श्रवण कीर्तन बढ़ाइए, भक्ति भाव से श्री दामोदर को प्रार्थना कीजिए, श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना कीजिए कि हमारी भक्ति बढ़ जाए। फिर हमारा ऊर्जा व्रत, हमारा कार्तिक महीना ये सार्थक हो जाएगा। फिर अगले साल की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। जितने भी भक्त हैं वो सब सारे साल भर प्रतीक्षा करते हैं कब कार्तिक महीना आएगा, कितना सुंदर महीना है ये। तो इस कार्तिक महीने को बहुत अच्छी तरह से, जो भी दिन बचे हैं, 4-5 दिन बचे हैं, बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से हमें पालन करना चाहिए और उसका पूरा लाभ उठा के हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की और प्रगति करनी चाहिए। तो अभी वैसे वृंदावन में दामोदर अष्टकम प्रार्थना तो गाया ही जाता है, साथ साथ में अनेक स्थानों में गोपी गीत प्रार्थना, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय से है, ये भी गाया जाता है। क्योंकि विशेष करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं और इस प्रार्थना में गोपियां अपने भक्ति भाव को व्यक्त करती हैं। तो आज से आने वाले 5 दिन हम ये गोपी गीत शाम को इसी समय गाएंगे। तो पहले दामोदराष्टक, संध्या आरती के बाद दामोदराष्टकम, फिर जब महामंत्र हो रहा है तो सब दीप अर्पण करेंगे। उसके बाद छोटी सी कथा, लंबा प्रवचन नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगा। उसके बाद फिर गोपी गीत गाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने घर में जाके ऐसे कृष्ण भावना में रहते हुए रात को सो जाएंगे और जल्दी सुबह उठ के फिर अपनी साधना फिर से करेंगे। इस भीष्म पंचक में आवश्यक है कि आप सुबह जल्दी उठें,
सुबह जल्दी से उठ के स्नान करें सीधा। यदि पूरे कार्तिक महीने में ये नहीं हो पाया तो इस भीष्म पंचक में तो कम से कम अवश्य करें। और बहुत नियम हैं जिनके बारे में अभी हम बताएंगे नहीं, तो कृपया ये सब गोपी गीत के कागज बांट दीजिए। एक एक मत लीजिए, बांट लीजिए, दो भक्तों में से एक, क्योंकि शायद कागज उतने नहीं होंगे, ऐसे बहुत समय लगेगा। इसको आधा आधा करके बांटना चाहिए, आधा पीछे ऐसे। हरे कृष्णा। तो कृपया अपना पास जो कागज है वो अन्यों के साथ में आप बांट लीजिए, ताकि दो या तीन भक्त एक कागज का इस्तेमाल करें। प्रश्न ये है कि यदि हम ये भीष्म पंचक का व्रत धारण करेंगे तो कल एकादशी का पारण नहीं करना है? नहीं करना है। फिर सीधे व्रत को तोड़ना है पूर्णिमा के शाम को। ठीक है? आप में से कितने भक्तों के पास कागज नहीं है? मतलब दो भक्तों के बीच में भी अगर देखा जाए तो पीछे की ओर नहीं है। तो जिनके पास ज्यादा एक कागज है कृपया पीछे की ओर ऐसे दे दीजिए। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। गोप्योचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज। बोले श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावकाश। त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। शरदुदाशये
साधुजात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशोक दासिका वरदने घ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते
चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात्। करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेनः श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम् मधुरया गिरा वगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण
विधि करीरिमा वीरमोह्यति अधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः प्रहसितां प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति नः कलिलतामनः कान्त गच्छति
दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् दर्शयन् मोहो मनसि नः स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमं च ते रमणनहस्तनेष्वर्पयाधिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणं नृणाम् वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्
कोटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यतेऽन्त्याच्युतागताः गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदाम् रेच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्ष्यधाम ते मुहुरति स्पृहा मोह्यते मनः व्रजवनौकसाम् व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षन स्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजाम् यन्निषूदनम्
यत्ते सुजात चरणाम बुर्हं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री कार्तिक मास की जय। श्री भीष्म पंचक की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।